हमारा एजेंडा, हमारा प्रोग्राम सिर्फ एक बल्दियाती कानून के हद तक नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का एजेंडा इस मुल्क में एक मुकम्मल इस्लामी इनकलाब है, एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम है। सिंध में नए बल्दियाती बिल और साइंस सरकार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज में दाखिल हो गया। इतवार की शाम जलसे में खवातीन, बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी बोले, गद्दार इब्ने गद्दार हम पर मुसल्लत हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का तसलसल है, अवाम को गुलाम बनाकर रखा है। हमारा एजेंडा सिर्फ बल्दियाती निज़ाम नहीं, मुकम्मल इस्लामी निज़ाम है। यहाँ बैठे हैं कि जो काला कानून इन्होंने बनाया है, जब तक ये तालीमी इदारे वापस नहीं करोगे और जब तक ये अस्पताल वापस नहीं करोगे जिसे इस काले कानून के तहत तुमने कब्जे में लिया है, नहीं जाएंगे यहाँ से इंशाअल्लाह ताला। अमीर जमात इस्लामी कराची सिंध हुकूमत को 2 रोज का अल्टीमेटम, हाफिज नईमुर रहमान का धरना जारी रखने का ऐलान। जलसे से खिताब में कहा, 2 रोज में बल्दियाती बिल वापस ना लिया तो शहर की अहम शाहराहों को ब्लॉक कर देंगे। अवाम कराची की तरक्की के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। MQM रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी मसनूई अक्सरियत के जरिए सिंध पर काबिज है। जिन्होंने इंतजामी और लासानी बुनियादों पर सिंध को तकसीम किया, हम उनके साथ नहीं रह सकते। वसीम अख्तर बोले, सिंध में ना इंसाफ बचा है ना जमहूरियत, बहुत हो चुका, चीज़ें अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। काले कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीपल्स पार्टी सिंध में लासानी फसादात कराना चाहती है। कराची से कश्मीर तक की बात करिए, लोकल गवर्नमेंट का कानून है, ये सिर्फ कराची को कराची की लोकल गवर्नमेंट को इख्तियार दिलाने की बात नहीं है। ये तमाम कराची से लेकर कश्मीर तक ग्रास रूट लेवल पर 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट को इख्तियारात और वसाइल दिलाने की बात है। मुतनाज़ा बल्दियाती एक्ट के खिलाफ PSP ने एहतजाज और धरने का ऐलान किया तो वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह मुस्तफ़ा कमाल के पास पहुंच गए। चेयरमैन PSP कहते हैं, बाइख्तियार निज़ाम देने से पीपल्स पार्टी का वक़ार बढ़ेगा। नासिर हुसैन शाह बोले, हम सबसे बातचीत के लिए तैयार हैं। बल्दियाती क़वानीन में जो तरमीम की वो बेहतर करने की कोशिश है। बल्दियाती कवानीन थे, उसमें जो तरामीम की हैं अपने तई तो हमने बहुत ज़्यादा बेहतर उसको करने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है जब हमने अनाउंस किया उसके बाद हर तरफ से ये बात सामने आई कि उसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और हम उसके लिए तैयार थे। खलीलुर रहमान भोलू भाई बुज़दिलों की तरह वार किया है। हिम्मत थी उस शख्स के अंदर कि खुद अब उस मुकदमे में पेश हुआ था और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कोई साजिश है, इसमें सिंध पुलिस, यहाँ का SSP मुलविस है। टंडोवाला यार के खलीलुर रहमान उर्फ भोलू के कत्ल में SSP मुलव्वस है। MQM रहनुमा आमिर खान कहते हैं, सिंध हुकूमत एक्शन ले वरना हम सब्र से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, आज आफाक अहमद, आमिर खान, खालिद मकबूल और वो अलग अलग हैं। भोलू खानजादा के चहलों पर एक साथ आएंगे और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। जब हम चेहलम में आए तो मैं कोशिश करूंगा कि खालिद मकबूल मेरे साथ आएं और मैं कोशिश करूंगा कि आफाक अहमद मेरे साथ आएं, हम तीनों साथ आएं। ये मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। अगर MQM वही बातें करेगी जो माजी में करती रही है, MQM वही रास्ता अख्तियार करेगी जो उन्होंने माजी में किया था, तो मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को ये बात देखनी चाहिए कि हमारी अपनी सियासत जो है वो अपनी जगह, लेकिन कराची का अमन जो है वो सबसे ज़्यादा अफजल है। सिंध में लसानी फसादात की साजिश की जा रही है। MQM का माजी किसी को ढका छुपा नहीं। MQM मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। सईद गनी का MQM रहनुमाओं पर लफ्जी वार, कहा मकतूल के नमाज़े जनाजा के बाद मुजाहिरीन ने पुलिस चौकी को आग लगाई, फिर भी पुलिस को खवातीन से बदसलूकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। देखिए, मैंने तो ये कभी आपको नहीं कहा था कि एकदम या दूध की नहरें बह जाएंगी। शहबाज शरीफ, मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता,
मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। अगर हुकूमत से बाहर निकल गया तो अपोजिशन के लिए खतरा बन जाऊंगा। महंगाई पर सियासत करने वालों को आवाम जानते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहा, कभी नहीं कहा कि दूध की नहरें बहा दूंगा। हर बेरोजगार सियासतदान कहता है आज हुकूमत गिरा दूंगा, कल गिरा दूंगा। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर नहीं, कौमी मुजरिम हैं। ऐसे मुजरिमों से मुफाहमत की तो कौम से गद्दारी होगी। अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। अपना सामान उठाएं और चलते बने। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का वजीर आजम की गुफ्तगू पर रद्द अमल। ट्वीट में कहा, इमरान खान आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके। आपकी धमकियां गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ भी नहीं। जिस दिन आप इख्तिदार से गए अवाम शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। यू टर्न पर यू टर्न, कप्तान के 2 खिलाड़ियों के यू टर्न। गवर्नर पंजाब के बाद वफाकी वजीर ने भी यू टर्न ले लिया। असद उमर ने अपने एक ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ की रवानगी से मुतालिक मेरे बयान को घुमा फिरा कर पेश किया गया। उन्होंने कहा था कि तमाम फैसले वजीर आजम करते हैं। उन्होंने भी नवाज शरीफ की रवानगी के हक में वोट दिया था। हुकूमती नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सजा अवाम और किसानों को मिल रही है। आज ज़र मुल्क गंदम और चीनी दरामद करने पर मजबूर हो गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का यूरिया की किल्लत पर इजहार तशवीश। कहा, किसान दरबदर है, खाद की स्मगलिंग हो रही है और हुकूमत सो रही है। मुल्क में खाद बहरान समेत किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी आज मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेगी। मुल्क भर में ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में मार्च की क़यादत करेंगे। नस्ला टावर केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई। महकमा एंटी करप्शन ने नामजद मुलजिम नवीद बशीर को फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया। नवीद बशीर सिंध मुस्लिम सोसाइटी के सेक्रेटरी भी रहे। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से नस्ला टावर की तामीर से मुतालिक तफ्तीश की जा रही है। FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने पेट्रोल कंपनी हैस्कोल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हैस्कोल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। FIA ने 54 अरब रुपए के फ्रॉड केस में कौमी बैंक और हैस्कोल के 30 अफराद को नामजद किया है। ड्राइवर की गफलत ने 2 बच्चों समेत 4 खवातीन को जिंदगी से महरूम कर दिया। लाहौर के इलाके रायवन से शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस आने वाली वैन तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। तसादुम में एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। 3 जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओबाड़ो में पुलिस का घेरा देखकर 2 दहशतगर्दों ने खुद को बम से उड़ा लिया। पुलिस ने कौमी शाहरा पर मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर मुलजिमान ने फायरिंग की। गोलियां खत्म होने पर खुद को देसी साख्ता बम से उड़ा लिया। DIG सक्खर के मुताबिक मरने वाले दहशतगर्दों की इमामुद्दीन पताफी और अब्दुल हमीद के नाम से शनाख्त हो गई। सवाबी में बारिश के बायस मकान की खस्ता हाल दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर बहन जाबहक, भाई जख्मी हो गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाश और जख्मी शख्स को मलबे से निकाला। वली मोहम्मद की तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद नए रिकॉर्ड बनाने लगी। जिला बस्ती में केसेस के बाद स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजमाबाद में लगाया गया। लॉकडाउन 5 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ यूसीज, ब्लॉक्स और गलियों में लगाया गया है।
वफाकी दारुल हुकूमत में मुहलिक वबा के पे दर पे वार 17% मजबूत केसेस के साथ इस्लामाबाद मुल्क का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा शहर बन गया। कोरोना की 5वीं लहर के पेश नज़र 25 गलियों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। शहर के 40 स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। NCOC की हिदायत पर तालीमी इदारों में टेस्टिंग का अमल भी जारी। जिला इंतजामिया ने मसाजिद के लिए भी नए SOPs का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलका कौसार, मरी, अयूबिया, गलिया, डोंगा गली, छांगा गली में बर्फबारी से मौसम दिल फरेब हो गया। काला, मालम जब्बा, कागान, नरान में आसमान से गिरती बर्फ ने नज़ारे हसीन बना दिए। शदीद बर्फबारी से एबटाबाद मरी रोड, कोयटा, चमन शाहरा, जियारत कोयटा रोड, कौमी शाहरा N50 कई मकामात पर बंद हो गई। शाहरा से बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू टीमें मुतहरिक हो गई। दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान का बोलबाला, 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी ICC अवार्ड्स ले उड़े। कौमी बैटर मोहम्मद रिजवान ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। पाकिस्तानी फातिमा सना को भी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुन लिया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के तराने का टीजर जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार आतिफ असलम और गुलकारा आयमा बेग ने ऑफिशियल तराने में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। PSL 7 का मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किए जाने का इम्कान।